नमस्कार, सूर्य बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विकास कुमार। देखिए, जब भी कोई बड़ा नेता किसी अपने से नीचे लेवल के नेता के यहाँ जाता है तो उसके कई बड़े सियासी मायने होते हैं। तो क्या कल पीएम नरेंद्र मोदी जब बिहार आए और बीजेपी कार्यालय भी पहुँचे और उसके बाद विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं उनके घर गए, तो क्या उसके भी बड़े सियासी मायने हैं? क्या नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने विजय सिन्हा के यहाँ जाकर क्या यह बता दिया कि विजय सिन्हा का कद कितना बड़ा है? क्या सम्राट चौधरी की अब उतनी अहमियत भारतीय जनता पार्टी में नहीं रही जितना कि पहले थी? इस तरह के सवाल जो है पटना के राजनीतिक गलियारे में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के राजनीतिक गलियारे में गूंज रहे हैं कि क्या कुछ आखिर हुआ कि जिस विजय सिन्हा की अब तक ये बातें चल रही थी कि भाव नहीं दिया जा रहा है, उन्हें दरोगा भाव नहीं देता है, उनकी गाड़ी हटा दी गई। जब बीजेपी दफ्तर से मीटिंग के बाद वो निकले तो उनकी गाड़ी भी वहाँ नहीं थी। मीटिंग में वहाँ से फिर उन्हें मीटिंग में नहीं, माफ़ कीजिएगा, मीटिंग से जब निकले तो उन्हें डीएम की गाड़ी से अपने बेटे की शादी में जाना पड़ा, जहाँ पीएम नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले थे उनके स्वागत के लिए। तो कई तरह के सवाल जो हैं राजनीतिक गलियारे में चल रहे हैं कि क्या मोदी ने ये बता दिया कि वो कितने अपने कार्यकर्ताओं की इज्जत करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं? इस तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। अब इसमें सच्चाई कितनी है, इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, वो तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी पटना आते हैं और पटना आने के बाद मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद राजभवन नहीं जाकर विजय सिन्हा के घर जाते हैं, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। वहां पहुंचकर उनके बेटे की शादी में उनके बेटे व पुत्र वधू को आशीर्वाद देते हैं, इसके कई बड़े राजनीतिक मायने हैं। पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने स्वर्ण वोटरों को साधने के लिए, यानी स्वर्ण वोटरों में मैसेज दे दिया कि सवर्णों की वो कितनी इज्जत करते हैं। विजय सिन्हा को आप जानते ही हैं, स्वर्ण समाज से आते हैं। आपको पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भाजपा के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो या विजय सिन्हा हो, किस तरह उन लोगों का एक तरह से कहिए मजाक उड़ाते हैं। तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि भाजपा में ही नंबर 1 और नंबर 2 की रेस है कि कौन नंबर 1 डिप्टी सीएम है। और कहीं ना कहीं अब तक ये देखा जाता रहा है कि सम्राट चौधरी को विजय सिन्हा के मुकाबले लोग ऊपर देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अचानक विजय सिन्हा के घर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश जाता है कि क्या अब सम्राट चौधरी की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। ये कहना तो बड़ा अतिशयोक्ति होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैसेज दे दिया कि विजय सिन्हा का चेहरा कितना बड़ा है। अब आगे होगा क्या, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन अब तक का जो इतिहास रहा है, जब भी कोई बड़ा नेता अपने से नीचे कद के नेता के यहाँ जाता है तो उसके कई बड़े सियासी मायने होते हैं, जिसकी चर्चा पटना ही नहीं बल्कि बिहार के राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या विजय सिन्हा आने वाले समय में बीजेपी के तरफ से सीएम का चेहरा होंगे और क्या सम्राट चौधरी की विदाई होगी? इस तरह के भी सवाल है। आपकी क्या प्रतिक्रिया वो भी हमें बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।